आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मनपा की अतिक्रमण टीम ने शहर में अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंब्रा में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। चर्चा है कि अवैध निर्माण होने की शिकायतें मिलने के कारण पालिका प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की है। इसमें भू माफिया में हड़कंप मच गया है। कौसा स्थित CP हाउस 4 मंजिला अनधिकृत इमारत के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत महानगर पालिका द्वारा अतिक्रमण विभाग ने स्थानीय पुलिस की निगरानी में यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान उपायुक्त शंकर पटोले, नौपाड़ा के सहायक आयुक्त सोपान भाईक, मुंब्रा सहायक आयुक्त बालू पिचड़ और दीवा के सहायक आयुक्त भालचंद्र घुगे उपस्थित थे। मुंब्रा से यूसुफ पुरी की रिपोर्ट। मेरा हमारा घर था, कुछ तो नहीं घर है। 1954 से घर हमारे दादा पता के जमाने से चल रहा था। हमारे दादा उनसे सबसे हमारे वालिद साहब से जहाँ में इमाम थे, इसलिए मस्जिद के बाद में मकान था। 1982 में ग्राम पंचायत के जमाने में ग्राम पंचायत से परवानगी लेके सब पूरा घर बना था। उसके बाद में 2000 में रोड वाइंडिंग के अंदर हमारा घर का एक हिस्सा टूट गया था। और उसके 16 में भी दोबारा तोड़ा गया था रोड वाइंडिंग में, तो कमजोर हो गया था। आपको पता होगा जो एक कॉर्पोरेशन कोई चीज और लिख के नहीं देती है। चंद्रशेखर साहब ने कहा था जिसका टूट रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के पीछे बना लो। उसके देशवाल साहब ने भी 2016 में जो कार्रवाई तो इस तरह से कहा था कि जिनका जो रोड के इतना हमने एक्वायर किया उसके जिनको बचा है आप लोग बनवा लो। तो वो बनाने के बाद में इसमें पानी भी भरता था, कई साल से 12-15 साल नीचे के हिस्से में पानी भर रहा था। और उसके बाद में फिर जो तोड़ने के लिए बिल्डिंग कमजोर हो गई थी, हमने उसकी 2 मरतबा बिल्डिंग की ऑडिट रिपोर्ट कराई थी। 22 में हमने कॉर्पोरेशन को जमा कराई है। हमने स्ट्रक्चर रिपेयरिंग के लिए परमिशन मांगा था और उनकी तरफ से ना ही हमको हामी आई ना इनकार आया। तो हमने फिर उन्होंने कहा कि वो कैसा होता है कि अगर वो हमको इनकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं ले लिए इन्वर्ट कर दिए, उनके पास पड़ा है, तो उन्होंने अगर हमारे तो एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई किया, ऐसा भी कोई लेटर नहीं है हमारे पास है। तो हम लोग रिपेयरिंग करे, उसको काम करे। अब इस दरमियान में जब अच्छा थोड़ा लगा तो कुछ हासिल लोग RT टाइप का वो बंदा है सही डोले है, वो खुद इलीगल में रहता, इलीगल की दुकानें सब कुछ इलीगल है। अब वो ब्लैकमेल करता रहा, हम लोग से रिक्वेस्ट करते रहे भाई मत करो। ये कब से ब्लैकमेल वो कर रहा है? आज कितना टाइम हो गया? 1 साल से वो ट्राई कर रहा था, हम लोग उसके आगे नहीं झुके तो लास्ट में उसने रिपिटिशन डाला। फिर हम लोग मजबूर होकर उससे बात कर रहे थे कि सेटलमेंट करो कुछ सूरत निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो बात चली रही थी। अभी भी 17 तक तो बात उम्मीद थी। हम लोग 17 ईद के बाद उससे बोला रमजान है, रमजान का महीना जान दो, ईद के बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे। और बीच रमजान में हम लोग को ध्यान नहीं था, उन्होंने 20 तारीख को मेंशन करवा दिया कोर्ट को वकील के जरिए से उसने। और वकील ने फिर कोर्ट में मेंशन होने के बाद में जाहिर सी बात है ड्यू प्रोसेस पर लॉ के हिसाब से जज ने नगर पालिका से पूछा कि तुमने क्या किया है, जब इलीगल है सब है, जब कंप्लेंट के टाइम से आपके पास इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो आप लोगों ने क्यों नहीं की कार्रवाई? तो उन्होंने अपना एफआईआर फाइल किया था, 2 हफ्ते में उनको टाइम दिया था, इसलिए आज ये लोग कार्रवाई करने आए हैं। था ना पुराना लीगल घर था, ऐसा उनके दिमाग में ग्राम पंचायत का। वो लोग कैसे क्या पुराना, जैसे बहुत सारी मुंब्रा मंजिलें हैं, 2-2, 3-3 मंजिला पुरानी है जो 1980-20 के। तो कॉर्पोरेशन को भले वो टैक्स के ऊपर लिखते हैं कि बिना परवाना बांधकाम, लेकिन वो उसको तोड़ने के लिए नहीं जाते। हाँ ऐसे किसी भी देखिए, अभी आपको पता होगा दीवार के अंदर 18 साल पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग 18 साल की टैक्स लगी, डिस्प्यूट होकर कोर्ट में जाएगा तो मजबूरन को कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी आपको कोई नोटिस बिटिस मिला जो कार्रवाई करने के लिए डायरेक्ट आ गए? नोटिस का कुछ भी नहीं मिला, बस जो कोर्ट में जो 25 तारीख को उन्होंने कहा था उसके बाद इन्होंने हमको खाली इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हम लोग शायद 3 तारीख को कार्रवाई करने आएंगे। तो हमने कहा तो ऑर्डर तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में 28 को ऑर्डर अपलोड हुआ, उसके बाद 29-30 को छुट्टियां थी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में मूव किए है, हमने पेपर दिया है। हमने आज ही कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को थाना में ये एडवोकेट का लेकर टीएमसी के अधिकारियों को आपने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है? हाँ हमने बोला कि फाइल नंबर नहीं है ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो इतना उसके पास काम है, उधर फाइलिंग को भी वक्त लगता है और उसको बोर्ड पे आने को भी टाइम लगेगा। प्रोसीजर के हमने उनसे कहा था कि हमको 7-8 दिन का और टाइम दो, लेकिन अभी ठीक है उसकी क्या मजबूरी पता नहीं, सारे तरफ से रिक्वेस्ट करके उन्होंने नहीं बोला, आज कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सामने जो हरामखोर लोग रहते हैं ना, उनके बोलने पे महापालिका ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन्होंने रीट पिटीशन जब दाखिल किया तो उन्होंने उसमें मेंशन करना चाहिए था कि ये इमारत पुरानी है। जब 2002 में रोड वाइंडिंग में उन लोगों ने ईमानदारी से उनको अपनी जगह दे दिए थे, तुमने उसका मोह बदला उनको दिए थे इमाम साहब लोग को। उसके बाद में 2016 में कार्रवाई हुई, 2016 में भी रोड वाइंडिंग में उनकी जगह गई, उस वक्त भी उन्होंने जगह दिए थे।
और इन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम लोग को बिल्डिंग रिपेयर की परमिशन दो, क्योंकि नहाने का पानी भी अभी रास्ता ऊंचा हो गया है, इनका घर नीचे हो गया है, तो उन लोगों ने अपना कॉलम रिपेयर किया और बिल्डिंग को थोड़ी शो साइन की, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं बनी। और मैम पहले ग्राउंड प्लस 2 की थी, पहले ग्राउंड प्लस 2 की, अभी ग्राउंड प्लस 4 की हो गई। लेकिन वो जो है 2002 में भी कार्रवाई के बाद में इन लोग का 1 महीना हुआ, फिर 2016 में इनकी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी फिर इन लोगों को कम करना पड़ा। इनका 1 नहीं 2 बार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है रोड वाइंडिंग के नाम पे। तो अभी कमिश्नर तो रोड छोड़ के जगह बाकी है, तो जयसवाल साहब का ये ऑर्डर है। आपने देखा होगा मुमरा में ऐसी कितनी बिल्डिंगें बनी है रोड के साइड में, कि जिनको कमिश्नर का ऑर्डर था कि रोड साइड से अगर जगह बाकी है तो आप लोग आपका बनाओ। इनका तो पुराना इमाम साहब का घर था ना, इनके पास ब्याज है, जो भी मतलब उस वक्त घर नंबर रहता था उसका बिल है इनके पास, उसके बावजूद भी रेगुलर टैक्स भर रहे वो लोग आपको, और आप लोग बोलते कि नई बिल्डिंग है। और आश्रीन राउत का मतलब ये करके तुम लोग उसको कार्रवाई करा रहे। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप डोले ने पुलिस को अपना TFC से कहा है, पिटीशन में लिखा हुआ है उसके, और ये मुझे अभी मालूम पड़ा है। मुझे अगर मालूम रहता तो कभी तो उसकी फिर बराबर 12 बजाती थी। हम लोगों को ये जो हराम खाने की आदत इन लोगों को आज देखा उधर कलर की, इसमें उसने इलीगल गाला लेकर रखा हुआ है। ये इसी तरीके से इनके धंधे है, हमारे धंधे नहीं है ये। और आज किसी का घर तुम लोग उड़ा रहे हो तो तुम्हारा घर भी कितने दिन तक रहेगा। मैम कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी उनसे है जो आपका नाम लिया जाए? देखो आयशा बिल्डिंग के लोगों ने रज्जब टोले पे कंप्लेंट की है कि उसका इलीगल गाला है, जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज से पानी जाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी उसका गाला नहीं तोड़े, लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ने आए। देखिए किस तरीके से दुनिया भाव चल रहा है। सिर्फ उसको यहाँ पे गाला चाहिए था, नहीं दिए। इसके अंदर खाली ऐसा ये बता रहे कि फायर को जाने के लिए रास्ता नहीं है। फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं है, क्यों नहीं है? ये आज बनी क्या बिल्डिंग, आज इतने सालों से बनी, और उसका जो बिल्डिंग में